पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। दादी ने आज बात की है विवाह के बारे में। अधिकांश प्रेम विवाह असफल क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है कि आपसे इस विषय पर बात करने का वक्त आ गया है। उन दिनों किसी ने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया था, सब कुछ अप्रत्याशित होता था। अगर आप किसी से पूछते कि प्रेम विवाह असफल क्यों हो जाते हैं, उनके लिए ये समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। वे बहुत सारे कारण दे सकते हैं। सच्चे प्रेम के मामले में असल में होता क्या है? प्रेम शुरू होता है और दोनों के हृदय विकसित होते हैं। वे एक दूसरे के मामले में किसी भी चीज़ में तथा हर चीज़ में समझौता कर लेते हैं। उनकी गलतियां भी उन्हें प्रिय लगती हैं। अगर वह आप पर थूक भी दें तब भी सब ठीक है। आप बस कमीज को साफ करके कह देंगे, चलो नई कमीज खरीद लेते हैं। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद अगला चरण आता है, जब आप वास्तव में प्रेम करने लगते हैं, आप खुद को खोने लगते हैं। आप खुद को विलोपित करते जाते हैं। किसी भी कीमत पर कुछ भी करके दूसरे इंसान को खुश रखना ही चाहते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब सामने वाले की प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती? अब आदान प्रदान की मात्रा में अंतर आ जाता है और तब आप आंकना शुरू कर देते हैं, ओह मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। आप वापस सिमटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप खुद को पूरी तरह से खोना नहीं चाहते। आप डरते हैं। डर अहंकार से शुरू होता है। आपने अब खुद को याद करना शुरू कर दिया और तब संबंध बिखर जाता है। आप अपनी ज़रूरतों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जबकि पहले आप उनके बारे में जागरूक नहीं थे। आप दूसरे इंसान के लिए कुछ भी और सब कुछ करना चाहते थे। अब आपको एहसास होने लगा है, अरे मैं अपनी पहचान खोता जा रहा हूँ। मैं संगीतकार था, मैं चित्रकार था, मैं डॉक्टर था, लेकिन अब मुझे इतना त्याग करना पड़ता है और इसीलिए संबंध असफल हो जाते हैं। जिस क्षण ये ख्याल आ जाता है कि मैंने त्याग किया है, वही प्रेम कहानी का अंत है। क्या इसका कोई उपाय है? इस पर प्रश्न पूछा कि जीवन साथी चुनने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व या घटक क्या है? दादी ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, बल्कि जवाब भी बहुत मुश्किल है, और जो हमें कार्यान्वित करना है वह तो और भी मुश्किल है। आपको अपने दिल से मार्गदर्शन लेना होगा। इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक जो भी देखा है, मेरा जवाब है कि कुछ अधिक भी उम्मीद मत करो। वास्तव में मेरा यही मतलब है कि सहज मार्ग जो कुछ भी है वह स्वीकृति के बारे में है। हर चीज़ को स्वीकार कीजिए, और जब हम जीवन में जो भी आ रहा है उसे स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं, चाहे वह हालात हो या परिस्थिति हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या जीवन साथी, उसे स्वीकार करना ही अहम बात है जो उसे सफलता प्रदान करती है। यहाँ तक कि कीटाणु भी विपरीत वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें भी बिना विचलित हुए परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलना होगा। कोई भी मनुष्य परिपूर्ण यानी आदर्श नहीं होता, और यदि वह मनुष्य परिपूर्ण है तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही कहाँ थी? हम अपनी अपरिपूर्णताओं के साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर हम परिपूर्णता चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद से सवाल पूछना होगा, क्या हम परिपूर्ण हैं? हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है और वो अपूर्ण है। इसीलिए हमको इस तरीके